अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का कंपैरिजन लेकर आया हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हेवल H6 HEV खरीदने का सोच रहे होंगे और आपके माइंड में एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि भाई प्री फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट जो गाड़ी है, इन दोनों गाड़ियों में आखिर डिफरेंस क्या क्या है और किन किन चीज़ों में चेंजेस आए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2025 हेवल H6 प्री फेसलिफ्ट खड़ी है और यहाँ पर मेरे पास 2025 हेवल H6 फेसलिफ्टेड खड़ी है। ये गाड़ी ब्रांड न्यू व्हीकल है, ये स्लाइटली यूज्ड है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदना चाहते हो तो सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर दोनों ही की ऑप्शंस अवेलेबल है, प्री फेसलिफ्ट भी और फेसलिफ्ट भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ी के अंदर ग्रिल थोड़ी ज्यादा बड़े साइज की आपको मिलती थी, ये यहाँ तक आती थी और लाइट्स का साइज थोड़ा सा छोटा आपको दिया गया था। जबकि फेसलिफ्टेड वेरिएंट जो है, इसमें ग्रिल को थोड़ा सा स्मॉल कर दिया गया, जबकि लाइट्स का साइज थोड़ा सा मजीद बढ़ाते हुए इसकी फ्रंट से थोड़ी सी लुक्स को और भी ज़्यादा अग्रेसिव कर दिया गया। इस गाड़ी में आपको जो DRLs मिलते थे वो यहाँ नीचे आपको दिए जाते थे, जबकि फेसलिफ्ट में आपको हेवल के आइकॉनिक लुक के अंदर वर्टिकल शेप में DRLs दे दिए गए हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों की लाइट्स LEDs में आती हैं, दोनों ही गाड़ियों की लाइट्स ऑटोमेटिक होती हैं और ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। फिर उसके अलावा फ्रंट पर दोनों गाड़ियों की ग्रिल्स चेंज हैं। अगर आप इस गाड़ी की ग्रिल देखें तो ये आपको हल्की सी पार्शियल क्रोम के साथ मिलती है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है जो कि यहाँ तक आ जाता है। जबकि इस गाड़ी की अगर ग्रिल देखें तो इसमें आपको क्रोम के बजाय ग्लॉसी ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है और इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट पर बैजेस का ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों में आपको सेम हेवल का बैज फ्रंट पर देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियां आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती हैं, दोनों ही गाड़ियां आपको फ्रंट पर रेडार का फीचर ऑफर करती हैं और दोनों ही में आपको 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर अगर रिम्स की बात करते चलें तो जो प्री फेसलिफ्ट थी, इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको 19 इंचेस के ब्लैक रिम्स मिला करते थे, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन फेसलिफ्ट आने के बाद से तमाम गाड़ियों में आपको सेम 19 इंचेस के ब्लैक रिम्स दे दिए गए। तो रिम्स अब आपको फेसलिफ्ट वाली गाड़ी में, चाहे आप 1.5 टर्बो लेते हैं, चाहे आप 2 लीटर टर्बो लेते हैं या चाहे आप 1.5 HEV लेते हैं, तीनों ही गाड़ियों में आपको सेम 19 इंचेस के ब्लैक रिम्स देखने को मिलेंगे। तो रिम्स में अब कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि जो प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट था उसमें यहाँ पर एक ट्रिमिंग आती थी ग्लॉसी फिनिश में, जो कि इस गाड़ी में कंप्लीटली ख़त्म कर दी गई है और साइड से अब अगर आप इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट को देखेंगे फेसलिफ्ट के, तो ये सारे ही दिखने में एक जैसा नजर आते हैं। और इसके साथ साथ रियर साइड की अगर आप दोनों गाड़ियों की लुक्स देखें तो प्री फेसलिफ्ट की जो लाइट्स थी उसमें आपको आइकॉनिक इन्फिनिटी लाइट मिला करती थी, जबकि फेसलिफ्ट में आपको थोड़ी सी स्मार्ट और स्मॉल साइज की लाइट्स दे दी गई हैं और इसकी लुक्स बैक साइड से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ना सिर्फ लाइट्स इस गाड़ी की चेंज हुई हैं, बल्कि रियर साइड से अब अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको बल्कि भी नज़र आती है और देखने में ये वाली गाड़ी मेरे ख्याल से रियर साइड से बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है बनिस्बत इसकी। इस गाड़ी की अपनी लुक्स हैं, ये देखने में बहुत ही प्यारी है, लेकिन इसकी निस्बत अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये दिखने में बैक साइड से और फ्रंट साइड से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इंटीरियर डिफरेंसेस की बात करें तो जो प्री फेसलिफ्ट है, इस गाड़ी में आपको कुछ इस तरह से इंटीरियर मिलता था जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें कलर कॉम्बिनेशंस भी डिफरेंट हुआ करते थे। जबकि हम अगर फेसलिफ्ट वाली गाड़ी की बात करें तो इसमें आपको ऑल न्यू इंटीरियर मिलता है। तो ये वाहिद पाकिस्तान की गाड़ी है जिसमें आपको फेसलिफ्ट के नाम पर सिर्फ ग्रिल्स चेंज नहीं करके दी गई, मुकम्मल तौर पर इंटीरियर चेंज हुआ है, मुकम्मल तौर पर एक्सटीरियर चेंज हुआ है। तो इस गाड़ी के केस में आपको एक रियल फेसलिफ्ट दिया गया है। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ये दिखने में तो आइकॉनिक ही है, लेकिन जो पुरानी वाली गाड़ी है यानी कि ये वाली प्री फेसलिफ्ट, इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा थिन था और इसको ग्रैब करना काफ़ी आसान था। लेकिन आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में थोड़े थिक और बीफी स्टीयरिंग व्हील आते हैं, तो उस वजह से ये उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता था। जबकि फेसलिफ्ट के अंदर इसके स्टीयरिंग व्हील को काफ़ी थिक कर दिया गया है, इसे होल्ड करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है, ये काफ़ी बीफी नज़र आता है और अब आपको लगता है कि यार आप किसी प्रॉपर SUV के अंदर बैठे हुए होते हैं। फिर उसके साथ साथ नई वाली गाड़ी में एक चीज़ आप देखेंगे कि इसके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉब ऐड कर दी गई है। तो बेसिकली ये इसका गियर नॉब है, तो इसमें अब आपको कॉलम शिफ्टर दे दिया गया है और ये फीचर बेसिकली मर्सिडीज़ की गाड़ियों में आता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक ही हाथ से गाड़ी को चला सकते हैं, आपको दूसरा हाथ बिल्कुल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से गियर्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहीं से स्टीयरिंग को भी टर्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आसानी हो गई है, जो भी लोग इस गाड़ी को चलाते हैं उनके लिए ये बहुत ही ईज़ हो गई है। जबकि अगर हम प्री फेसलिफ्ट H6 HEV की बात करें तो उसमें गियर के लिए आपको यहाँ सेंटर में शिफ्टर दिया जाता था। मैं आपको इसको ऑन करके चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अगर आप लेफ़्ट साइड पर टर्न करेंगे तो ये रिवर्स पर आ जाएगा
सेंटर में हमारे पास न्यूट्रल होता है। जबकि जो नई वाली गाड़ी है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये 14 इंचेस से भी बड़े साइज़ का आपको दिया जाता है, जो कि जाइगेंटिक स्क्रीन है। पुरानी वाली में ये थोड़ा छोटे साइज़ का आता था। फिर दूसरी बात ये इसमें एक ऐड ये किया गया है कि अब ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और वायरलेसली। दूसरी गाड़ी में आपको वायर कनेक्ट करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें आपका फ़ोन वायरलेसली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म की चीज़ है। स्क्रीन की अगर बात करें तो प्री फेस लिफ्ट वाली गाड़ी में आपको एक तो वाइड एंगल स्क्रीन मिलती है और इसका साइज़ भी छोटा होता है। फिर दूसरा इसमें नुकसान ये था कि इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो मिलता था, लेकिन ये वायरलेस नहीं था। इसमें आपको वायर कनेक्ट करनी पड़ती थी। तो जो भी फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं अपनी वायर कनेक्ट करके इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो तब एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले चलेगा, जबकि नई वाली गाड़ी में ऐसा सीन नहीं है। फिर प्री फेस लिफ्ट वाली गाड़ी में भी आपको वायरलेस चार्जर तो दिया गया था, लेकिन ये चार्जर इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था और इसकी पावर इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। और इस पर अगर आप अपना फ़ोन रखते थे चार्ज करने के लिए तो चार्ज तो वो होता था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती थी। और नॉर्मली इस तरह के चार्जर्स फ़ोन को हीट अप करते हैं, चार्ज कम करते हैं और हीट अप ज़्यादा फ़ोन को करते हैं। जबकि नई गाड़ी के केस में फिर इस गाड़ी में एक और एडिशन ये हुई कि अगर आप यहाँ सेंटर में देखें तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको कोई भी गियर नॉब नज़र नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये कि इसमें अब आपको जो वायरलेस चार्जर दिया जाता है ये प्रॉपर 50 वाट्स का होता है। पहले वाली में ये नहीं आता था और ये अब आपके फ़ोन को ठीक ठाक फास्ट चार्ज करेगा। और इसमें यहाँ नीचे अगर आप देखें तो एयर वेंट्स भी आपको दिए गए हैं। पुरानी शेप की अगर बात करें तो इसमें एक फ़ीचर ये आया करता था बॉस सीट का, जिसमें आप इसकी सीट को इस तरीके से आगे मूव कर सकते हैं। और बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता था कि सीट को फुल आगे मूव कर लें। अगर आगे कोई पैसेंजर बैठा हुआ नहीं है, आप पीछे बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ से अपनी सीट को फुली आगे मूव कर सकते हैं और आपके पास और भी ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग स्पेस बनती है। जबकि नई वाली गाड़ी में ये फीचर मिसिंग है। अगर हम नई वाली गाड़ी की बात करें तो इसमें यहाँ पर ये जो सीट है इसमें बॉस सीट का ऑप्शन रिमूव कर दिया गया है। जबकि जो पुरानी गाड़ी थी उसमें आपको बॉस सीट का ऑप्शन दिया जाता था। पाकिस्तान की यूजेज के हिसाब से अगर आप देखें तो बॉस सीट मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा उसका यूजेज को इतना ख़ास था नहीं। प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करें तो उसका इतना ज़्यादा यूजेज था नहीं, जिसकी वजह से उस फीचर को रिमूव करके अब नई वाली जो गाड़ी है इसमें आपको बॉस सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। अच्छा, प्री फेस लिफ्ट के अगर आप इस पूरे कंसोल को देखें तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको नज़र आएगा, जिसमें गियर नॉब के साथ साथ यहाँ पर पार्किंग ब्रेक भी आपको नज़र आती है। अब इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक तो आपको दी गई है, लेकिन यहाँ पर इसमें बटन्स भी हैं। जबकि नई गाड़ी के केस में पार्किंग ब्रेक के लिए कोई भी फिजिकल बटन आपको नहीं दिया जाता। न्यू गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा सेंट्रल कंसोल बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई भी आपको गियर नॉब या पार्किंग ब्रेक नज़र नहीं आती। अब बेसिकली इसकी पार्किंग ब्रेक को भी चेंज कर दिया गया है। तो इस गाड़ी में आपको वो कन्वेंशनल पार्किंग ब्रेक का जो बटन होता था उसको रिमूव कर दिया गया है। अब आपको पार्किंग ब्रेक यहाँ स्क्रीन में से आप इसकी इंगेज और डिसंगेज करेंगे। उसका फ़ायदा तो ये हो गया कि आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो गई। बेसिकली दो फीचर्स इसमें अब पार्किंग ब्रेक में ऐड किए गए हैं। नंबर 1 तो ये कि आप जब तक सीट बेल्ट नहीं इंगेज करेंगे इसकी पार्किंग ब्रेक रिमूव नहीं होगी। नंबर 2 ये कि इसकी पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसको पी गियर में इंगेज करेंगे इसकी पार्किंग ब्रेक इंगेज हो जाएगी और डी गियर में डालते हुए इसकी पार्किंग ब्रेक डिसंगेज हो जाएगी। लेकिन उसको फीचर को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए आपका सीट बेल्ट होना ज़रूरी है। लेकिन इस फीचर को आप यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी परमानेंटली कर सकते हैं, सीट बेल्ट वाले फीचर को। तो अगर आप चाहते हैं कि सीट बेल्ट बांधे बगैर भी पार्किंग ब्रेक डिसंगेज हो जाए तो आप उस फीचर को ऑफ कर लें और सिंपल आपकी जो पार्किंग ब्रेक है वो गियर लीवर के साथ कनेक्टेड होगी। जैसे ही आप पी गियर पर इसको इंगेज करेंगे ये पार्क हो जाएगी और डी गियर पर ये डिसंगेज हो जाएगी। ये एक बड़ा अमेजिंग फीचर है। हेड्स अप डिस्प्ले आपको पुरानी शेप में भी दिया गया है, यानी कि प्री फेस लिफ्ट में, लेकिन इस गाड़ी का हेड्स अप डिस्प्ले एक तो ब्राइट इतना ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अगर रोशनी में आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो इस गाड़ी का हेड्स अप डिस्प्ले आपको उतना विजिबल नज़र नहीं आता। जबकि जो फेस लिफ्टेड व्हीकल है उसका हेड्स अप डिस्प्ले एक तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, फिर दूसरा उसमें आपको 2 मोड्स मिलते हैं, एक वाइट मोड और एक ब्लू मोड। तो जिस भी मोड पर आप चलाना चाहें उसका हेड्स अप डिस्प्ले आप यूज़ कर सकते हैं।